फिलहाल की जो स्थिति है और बद से बदतर है, आप देख सकते हैं। हम चाहेंगे कैमरामैन को थोड़ा पैन करके दिखाएं कि तार जो गुजर रही है वो टूट चुका है, पूरी तरह से जर्जर है। वो कब नीचे गिर जाएगा कोई ठीक नहीं, और नीचे जब गिरेगा तो हताहत होगी, जाने जाएंगे, और इसके जिम्मेदार यहाँ के स्थानीय प्रशासन होंगे। यह बेनीपट्टी प्रखंड के समदा स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय दोनों का मैदान है। आप देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, और आपको इसके ठीक ऊपर दिख रहा होगा कि 11,000 वोल्टेज के तार गुजर रही है। इससे संबंधित एक खबर 15 अगस्त को सामने आई थी। 15 अगस्त के दिन झंडोत्तोलन करते हुए जो झंडे का लोहा था, पाइप था, उसमें करंट प्रवाहित हो गई थी, जिसके कारण शिक्षक यहाँ पे घायल हो गए थे, बच्चे घायल हो गए थे। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुई, किसी की जान नहीं गई, नहीं तो बड़ी घटना यहाँ पर हो सकती थी। लेकिन अभी भी फिलहाल की जो स्थिति है उसमें कुछ भी सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा है। जब एचएम से पूछा गया तो एचएम ने अपने पुराने कागजातों को दिखाया, जिसमें बार बार वो प्रशासनिक पदाधिकारियों को, शिक्षा विभाग को अवगत कराते रहे कि मेरे विद्यालय परिसर के बीच से 11,000 वोल्टेज की तार गुजर रही है, कभी भी हताहत हो सकती है। और दूसरी तरह की घटना को 15 अगस्त को देखने के लिए मिली। अब जो आदेश निकल करके सामने आया है कि बिजली विभाग ने इनको 4 लाख का एक एस्टिमेटेड बजट थमा दिया है कि 4 लाख रुपया जमा कीजिए, उसके बाद ये तार हटाई जा सकती है। अगर 4 लाख रुपया जमा नहीं करेंगे तो यह तार नहीं हटाई जाएगी। तो बात वही रह गई कि अगर यहाँ पे कोई बिजली करंट से मर जाते हैं तो सरकार और प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ पर आकर के मुआवजा देने के लिए आएंगे, लेकिन संभावित दुर्घटनाओं से को बचाने के लिए इसमें कोई भी कवायद करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ स्कूल के एचएम रावतार राम जी है। रावतार राम जी से जान लेते हैं क्या कुछ घटनाक्रम रहा है, और फिलहाल अब तक उन्होंने इस चीज समाधान के लिए क्या कुछ किया। रावतार जी, 15 अगस्त को तो बड़ी घटना होती रह गई, बड़ा हादसा टल गया। आपको तो कहीं ना कहीं विभाग, आप जिस तरह से आपने बताया कि हमने पत्राचार भी किया है, और उसके बावजूद अगर घटना हो जाती है आपको तो बलि का बकरा विभाग भी बना देगा, प्रशासनिक पदाधिकारी बना देंगे। हम 2018 ईस्वी से 2018 ईस्वी को सहायक विद्युत अभियंता अवर प्रमंडल बेनीपट्टी को लिखित रूप में दिए। इसके बाद हम दिए विद्युत कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल मधुबनी को हम सूचना दिए हुए हैं। इसके बाद विद्युत अधीक्षण अभियंता विद्युत आपूर्ति अंचल दरभंगा को भी हम सूचना दे चुके हैं। इसके बाद हम प्रशासन के रूप में जिला अनुमंडल पदाधिकारी को भी लिखित रूप में सूचना दिए हुए हैं। ये मतलब 2018 से आप पत्राचार कर रहे हैं? 2018 ईस्वी से हम पत्राचार कर रहे हैं। देखिए, अभी 2025 चल रहा है, 18 से पत्राचार हो रहा है। 7 सालों से ये प्रयासरत हैं कि इस परिसर में जो 11,000 वोल्टेज की तार है उसे हटाई जाए, लेकिन प्रशासनिक पदाधिकारियों के कानों पर अभी कोई मतलब आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, और उनको नहीं लग रहा है कि ये जरूरत है यहाँ पर हटाने की, क्योंकि जब भी घटना होगी तो छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी दुर्घटना होगी, और उसके जिम्मेदार यहाँ के बेनीपट्टी के प्रशासनिक पदाधिकारी होंगे। फिलहाल की जो 15 अगस्त को घटना, उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने आपसे कुछ कारण परीक्षा किया था? नहीं, इसके बाद हम बिजली विभाग के एसडीओ साहब से बातचीत किए। उन्होंने कहा जो सारा पेपर हमारे पास भेज दीजिए। हम व्हाट्सएप के माध्यम से पेपर को भेज दिए। अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। और आपको जो फिर एस्टिमेटेड बिजली विभाग की तरफ से क्या जवाब मिला है? अभी मधुबनी 27/8/25 ईस्वी को विद्युत कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल मधुबनी के द्वारा हमें 3,84,950 रुपये की मांग की गई है। उसमें कहा गया है, इसमें अकाउंट नंबर दिया गया है, उस अकाउंट में यदि राशि आपके द्वारा जमा किया जाता है तो इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कितना बड़ा हास्यास्पद है कि सरकारी विभाग आपस में ही उलझ जा रहे हैं। बिजली विभाग से इन्होंने आवेदन दिया था कि 15 अगस्त को, फिर वापस घटना हो गई है, तो इन्होंने लगभग 27 से 28 अगस्त को एक लेटर दिया जिला में बिजली विभाग को, और वहां से इनको जवाब में ये आया है कि तकरीबन 3,84,000 रुपया आप जमा कीजिए। बाकायदा खाता नंबर इनको दिया गया है, उसके बाद ये कार्रवाई की जाएगी और इस विद्यालय के परिसर से तार को हटाया जाएगा। अब आमतौर पर माध्यमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय के खातों में विकास मद में भी उतने पैसे नहीं रहते हैं कि वो पैसा जमा करके इस तरह के काम कर दिया जाए, और विभागीय प्रावधान भी नहीं है कि आप विकास मद का पैसा इस तरह की चीजों में उपयोग करें। आप लोग को डेवलपमेंट के मद में आपके खाते में इतने रुपए नहीं कि आप जमा कर सकते हैं? कभी नहीं, साल में एक बार आता है, कभी 50,000 कभी 75,000 रुपया, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। उस 50,000 75,000 से आपको विद्यालय का जो विकास वगैरह कार्यक्रम होता है उसमें हम लोग व्यय करते हैं। अभी जो आपको 3,84,000 के एस्टिमेटेड बजट थमा दिया गया है, अब नहीं है, चूंकि हमारे पास तो कोई कोष है नहीं, उसमें उतना राशि है नहीं जो हम बियर कर सकेंगे। अब आगे की आप कार्रवाई क्या सोचे हैं? फिर विभाग को हम लिखित रूप में दे रहे हैं, आगे जो होगा सो देखा जाएगा। अंततः तो आपको बलि का बकरा बनाने की पूरी प्रयास की जा रही है विभाग के द्वारा। निश्चित। देखिए, ये कहीं ना कहीं तमाम, अगर कोई भी सरकारी स्कूल के शिक्षक और एचएम पे आमतौर पे प्रश्न चिन्ह कोई भी खड़ा कर देते हैं कि विद्यालय का सही से संचालन नहीं होता है, बहुत तरह की धांधली होती है। लेकिन जहां पर एचएम और जहां पर शिक्षक और व्यवस्था बहुत बेहतरीन रहे, उसके बावजूद भी शिक्षा विभाग और पदाधिकारी किस तरह से उलझा करके यहाँ मतलब एचएम को पंगु बना देते
लेते हैं, उसकी बानगी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। बेनीपट्टी प्रखंड का ये समदा का वो विद्यालय है। मैं वापस दोहराता हूँ, 15 अगस्त को आप लोगों ने खबर देखी होगी कि यहाँ पर झंडोत्तोलन के क्रम में लोहे की पाइप में विद्युत प्रभावित हो गई थी, जिसके कारण शिक्षक घायल हो गए थे। आप ही को करंट लगा था शायद? मुझे ही लगा था। क्या घटनाक्रम रही थी उस दिन? उस दिन हुआ कि वो लोहा वाला पाइप का बैलेंस खराब होने की स्थिति में जो है हम खड़े हुए थे, तो हमने एक हाथ से लगाया, वो बैलेंस करवाने के चक्कर में वो विद्युत तार से जो है टकरा गया और उसमें करंट आ गया। उससे हम लोग तीनों आदमी को झटका लगा और हम तीनों आदमी एक दूसरे तरफ गिर गए। उसके बाद फिर हम लोग को अनुमंडलीय अस्पताल जो है बेनीपट्टी ले गया गया बाय एम्बुलेंस। देखिए, मैं वही वापस बात दोहरा रहा हूँ, अगर यहाँ पे कोई घटना हुई थी, किसी की जान चली जाएगी तो प्रशासनिक पदाधिकारी आएंगे, मुआवजे की बात करेंगे और मामले को सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन उसके परे अगर समस्या समाधान अगर एक प्रयास से हो सकती है तो यहाँ के बेनीपट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी को, यहाँ के जिलाधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि उन्हीं लोगों का विभाग है, बिजली विभाग। या तो इतनी राशि 3,84,000 रुपया फंड में है भी नहीं इनका और उसमें उपयोग में भी नहीं ला सकते हैं, तो हो सकता है कि जिला पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी अगर इसमें हस्तक्षेप करते हैं तो जिला कोषागार से जमा किया जा सकता है, तो नहीं तो आप बिजली विभाग को बाकायदा सूचना दे करके आप इस तरह का काम को निष्पादन कर सकते हैं। आप मैं वापस दिखा रहा हूँ आपको कि आप तार देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है और जो घटना की संभावना 2018 से बार बार ये जता रहे थे और लगातार आवेदन प्रतिवेदन कर रहे थे, उसका परिणाम देखने के लिए मिला 15 अगस्त को हाल में 2025 में, जब बड़ी घटना होती रह गई। तो फिलहाल अब प्रशासन के लिए ये चैलेंजिंग है और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी है कि कितना जल्द से जल्द इस पर अमल करते हैं, क्योंकि बिजली विभाग की तरफ से जो इनको जवाब मिला है 3,84,000 रुपया जमा कीजिए बाकायदा खाता नंबर के साथ, वो करने में विद्यालय सक्षम नहीं है, HM सक्षम नहीं है। ऐसे में इसका निदान किस तरह से निकलेगा, इसके विषय में